नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों चुनावी माहौल में सियासत का ये अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ चुनावी और कुछ विशेष खबरों की गर्मा गर्म चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन के अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। और चुनावी अखाड़ा में हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्वांचल के रण की। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी शामिल है। वहां तो कोई खास लड़ाई हालांकि नहीं दिख रही है, लेकिन बाकी सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी को लगातार जोर लगाना पड़ रहा है और अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। वाराणसी के अलावा 7वें चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, राबर्ट्सगंज, सलेमपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बांसगांव सीटों पर मतदान होना है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए यहां का समीकरण। दोनों जब मिलते हैं कोई न कोई अनर्थ होता है। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण काफी अहम है। 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है। पीएम मोदी की सीट वाराणसी खास है, जहां मुकाबला एक तरफा दिख रहा है, जबकि बाकी सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी की चुनौतियां कम नहीं है। आखिरी चरण में यूपी की इन सीटों पर मतदान। वाराणसी के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव सीटों पर मतदान। आपको बता दें कि यूपी की जिन सीटों पर 1 जून को मतदान होने जा रहा है, सभी सीटों पर दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर निर्णायक हैं। पारंपरिक तौर पर इन वर्गों के वोटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में मोदी फैक्टर ने सारे समीकरण उलट-पलट दिए थे। इस बार भी बीजेपी उसी तरह के नतीजों की उम्मीद कर रही है, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक वापस लेने की कोशिश में है। खास है गाजीपुर और घोसी सीट। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी के बाद जिन सीटों पर खास नजर है, उनमें से खास है गाजीपुर और घोसी सीट। दरअसल ये दोनों वो सीट हैं जिन पर ऐन चुनाव से पहले जेल में कैद के दौरान बीमारी से मरने वाले मुख्तार अंसारी का पर्याप्त असर रहा है। बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी मैदान में हैं। तो घोसी सीट पर बीजेपी से तालमेल कर मैदान में भाजपा के अरविंद राजभर ताल ठोक रहे हैं। अरविंद अपनी पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। घोसी सीट पर राजभर समुदाय की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन इस सीट पर मुख्तार अंसारी से सहानुभूति रखने वाले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। मुख्तार घोसी विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुका था। मुख्तार अंसारी का बेटा यहां से विधायक है। ऐसे में राजभर की राह कठिन दिख रही है। दलित बाहुल्य घोसी सीट। वहीं समाजवादी पार्टी से घोसी सीट पर पार्टी के प्रदेश सचिव राजीव राय लड़ रहे हैं। कभी कल्पनाथ राय की सीट रही घोसी में भूमियार जाति के मतदाताओं की बहुतायत है। यहां से बीएसपी से बालकृष्ण चौहान मैदान में हैं। चौहान 1999 में घोसी से बीएसपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। घोसी सीट के जातिगत समीकरण। 5 लाख वोटर एससी समुदाय के, करीब 2.5 लाख यादव और चौहान। यहाँ चौहान पिछड़े वर्ग में आते हैं।
मुसलमान वोटरों की संख्या 3 लाख। ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, वैश्य भी 1-1 लाख। 14 बार भूमिहार समुदाय के नेता चुनाव जीत चुके हैं। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंडे राय भी शामिल। वहीं गाजीपुर सीट की बात की जाए तो वहां अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। अफजाल को कृष्णानंद हत्याकांड में निचली अदालत से 4 साल की सजा हो चुकी है। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने की हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। अगर मतदान के पहले उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। गाजीपुर सीट का लेखा जोखा। पिछला चुनाव बीजेपी के मनोज सिन्हा अफजाल से हार गए थे। इस सीट पर बीजेपी की ओर से पारसनाथ राय मैदान में है। यादव वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा। सपा ने अफजाल अंसारी को मैदान में उतारा। राजपूत, कुशवाहा, बिंद, वैश्य और मुसलमान समुदाय की संख्या 1.5 से 2 लाख। बीजेपी को स्वर्ण जातियों के साथ राजवाद पार्टी के समर्थन की उम्मीद। अफजाल को अपनी ताकत के साथ अपने भाई के प्रति सहानुभूति का भरोसा। बीएसपी से डॉक्टर उमेश कुमार मैदान में। वे बीएचयू के छात्र नेता रह चुके हैं। बलिया लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है। यहाँ करीब 3 लाख ब्राह्मण हैं। इसके बाद यादव, राजपूत और दलित वर्ग के मतदाता हैं। तीनों वर्ग की ताकत 2.5 लाख वोटरों की मानी जाती है। क्षेत्र में करीब 1 लाख मुस्लिम बताए जाते हैं। निर्वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की जगह बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मैदान में उतारा है। चंद्रशेखर को क्षेत्र में हर वर्ग का वोट मिल जाता था, लेकिन राजपूत वर्ग के मतदाता उनके खासे समर्थक माने जाते थे। बलिया लोकसभा चुनाव का रण। बीजेपी से नीरज शेखर दिखा रहे हैं दम। 2008 के उपचुनाव और 2009 में नीरज शेखर बलिया से जीते थे। 2014 में मोदी लहर के दौरान नीरज शेखर बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह से हार गए थे। इस बार सपा ने सनातन पांडे को उतारा है। सनातन पांडे ब्राह्मण वोटों पर दावेदारी कर रहे हैं। सनातन पांडे से नीरज शेखर को कड़ी चुनौती। बीएसपी से ललन सिंह यादव मैदान में। सलेमपुर, हैट्रिक की उम्मीद में कुशवाहा। सलेमपुर सीट का क्षेत्र देवरिया और बलिया दोनों जिलों से कनेक्शन। बलिया के मतदाता निर्णायक। बीजेपी से रविंद्र कुशवाहा। सपा से पूर्व सांसद रामशंकर राजभर मैदान में। चंदौली, मंत्री महेंद्रनाथ पांडे को मोदी का भरोसा। वहीं बनारस की सबसे नजदीक की सीट चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे बीजेपी की टिकट पर मैदान में हैं। गाजीपुर के रहने वाले महेंद्रनाथ 2014 और 2019 में 2 बार कमल के निशान पर यहां से चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके कामकाज के साथ काशी विश्वनाथ और श्री राम मंदिर उन्हें फिर से दिल्ली पहुंचा देगा। हालांकि बिहार सीमा से लगी इस सीट की 2 विधानसभा सीटें वाराणसी जिले में पड़ती हैं, लिहाजा बीजेपी को मोदी की जीत के साथ इस सीट के निकल जाने का भरोसा है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह और बीएसपी से सत्येंद्र कुमार मौर्य को मैदान में है। मिर्जापुर निगाहें अनुप्रिया पर। मिर्जापुर या मिर्जापुर सीट से बीजेपी की टिकट पर अनुप्रिया पटेल मैदान में है। उन्हें अपने कामकाज के साथ अपने समुदाय के वोटरों पर पूरा भरोसा है। हालांकि उनकी बहन पल्लवी पटेल भी पीडीए से मैदान में है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भदोही से बीजेपी सांसद रहे डॉक्टर रमेश बिंद को उतारकर उनकी लड़ाई को थोड़ा जटिल बना दिया है। भदोही मिर्जापुर से लगा इलाका है।
बीएसपी ने यहां से ब्राह्मण वर्ग के मनीष त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। वे दलित ब्राह्मण वोटरों के मेल पर भरोसा कर रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज इलाके का पिछड़ापन मुद्दा। आपको बता दें कि रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से रिंकी सिंह कोल बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। रिंकी अभी छावनी सीट से विधायक भी हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से छोटे लाल करवार और बीएसपी उम्मीदवार के तौर पर धनेश्वर गौतम मैदान में हैं। अति पिछड़े इस इलाके में विकास मुद्दा रहता है और यहाँ डबल इंजन की सरकार मोदी के विकास कार्यों का मुद्दा बनकर रिंकी सफलता की उम्मीद कर रही हैं। इस सीट पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी असर पड़ने की उम्मीद है। गोरखपुर और आसपास सीएम योगी का असर। गोरखपुर सीट से राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं। जातिगत समीकरण के साथ ही आसपास की सीटों की राजनीति में उनके गोरखनाथ मठ का बड़ा दखल रहता है। इस लिहाज से माना जाता है कि गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव सीटों पर उनका असर काम आएगा। गोरखपुर से फिल्म अभिनेता रवि किशन मैदान में है। उनके विरुद्ध इंडी गठबंधन ने अभिनेत्री काजल निषाद को उतारा है, जबकि बीएसपी से जावेद सिनानी है। इस लिहाज से यहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण न हो पाना इंडी गठबंधन की ताकत कम हो जाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।